चलिए आइए अब हम लोग देखते हैं किस तरह से किया जाता है कैलकुलेशन ऑफ मिसिंग फिगर्स। अब कुछ कुछ आइटम जो आपको यूज में आएंगे फाइनल अकाउंट बनाने के लिए, वो आइटम मिसिंग हो सकते हैं, तो किस तरह से उसको कैलकुलेट किया जाता है आइए ये हम लोग देखेंगे। द इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड फॉर प्रिपेयरिंग द फाइनल अकाउंट इज नॉट डायरेक्टली अवेलेबल फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। नॉट डायरेक्टली अवेलेबल। अब देखिए इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स में क्या हुआ कि आपको जो इंफॉर्मेशन लगेगा फाइनल अकाउंट बनाने के लिए वो अवेलेबल नहीं हुआ। ठीक है, क्योंकि इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स का मतलब क्या हुआ? इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स का मतलब ही होता है कि सारा चीज अवेलेबल नहीं रहेगा। ठीक है, ये आपका सिंगल एंट्री है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि इससे बहुत सम्स आते हैं। इन अदर वर्ड्स सर्टेन फिगर्स आर मिसिंग फ्रॉम द अकाउंट्स। दूसरे शब्द में हम लोग ये कह सकते हैं कि हमारा जो अकाउंट्स है उसमें से कुछ फिगर्स जो है, कुछ नंबर्स वो क्या है, मिसिंग है, वो नहीं है, और वो नहीं होने की वजह से आपको मिसिंग फिगर्स निकालना पड़ रहा है। Hence we need to find out such missing figures by preparing relevant account। तो आप ये कैसे करेंगे? relevant account बनाएंगे। कहने का मतलब जो अमाउंट जो अकाउंट का मिसिंग है वो अकाउंट बना के उसको आप निकालेंगे। द इंपॉर्टेंट वंस आर डिस्कस बिलो। अब जो जो अकाउंट इंपॉर्टेंट है, जो आपको जरूरत पड़ेंगे फाइनल अकाउंट बनाने में और जो आपको निकालने बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो नीचे दिए गए हैं। चलिए एक एक करके हम लोग देखेंगे। पहला असर्टेनिंग टोटल परचेज। अब टोटल परचेज कितना हुआ है वो आपको निकालना है। टोटल परचेज आर कैलकुलेटेड बाय कंबाइनिंग कैश एंड क्रेडिट परचेज। टोटल परचेज क्या होता है? टोटल आप कितना कैश परचेज किए हो, कितना क्रेडिट परचेज किए हो, जब आप दोनों को मिला दोगे तो आएगा आपका टोटल परचेज। ठीक है जी। कैश परचेजेस इफ नॉट गिवन इन द क्वेश्चन कैन बी असर्टेन बाय बैलेंसिंग कैश बुक। अब कैश बुक को जब आप बैलेंस करोगे तब आपको पता चल जाएगा कि आपका कैश परचेज कितना हुआ है। क्रेडिट परचेज आर कैलकुलेटेड बाय प्रिपेयरिंग। अब क्रेडिट परचेज हम लोग कैसे निकालेंगे? टोटल क्रेडिट अकाउंट बनाएंगे, क्रेडिटर्स अकाउंट, और टोटल क्रेडिटर्स अकाउंट एंड बिल्स पेबल अकाउंट। या तो सिर्फ टोटल क्रेडिटर्स अकाउंट बनाने से काम हो जाएगा या फिर टोटल क्रेडिटर्स अकाउंट के साथ बिल्स पेबल अकाउंट भी बनाना पड़ेगा। तो आइए देखिए, सबसे पहले टोटल क्रेडिटर्स अकाउंट कैसे बनता है। फॉर असर्टेनिंग द अमाउंट ऑफ क्रेडिट परचेज द टोटल क्रेडिटर्स अकाउंट शुड बी प्रिपेयर। क्रेडिट परचेज मतलब कितना उधार में आप माल खरीदे हैं, ये निकालने के लिए आपको क्या करना है? टोटल क्रेडिटर्स अकाउंट बनाना है। अब देखिए क्रेडिटर्स कौन होता है? जो आपको उधार में माल बेचता है। द अवेलेबल इंफॉर्मेशन शुड बी एंटर्ड। अब जो आपके पास इंफॉर्मेशन है वो आप डालिएगा, जैसे कि ओपनिंग बैलेंस ऑन द क्रेडिट साइड, कैश पेड ऑन द डेबिट साइड, एनी डिस्काउंट रिसीव्ड ऑन द डेबिट साइड एंड द क्लोजिंग बैलेंस ऑन द डेबिट साइड। Bills issued to them should also be shown on the debit side. The difference between the totals of the two sides will be credit purchase. The specimen of total creditors account is given below. ये फॉर्मेट है। अब देखिए टोटल क्रेडिटर्स अकाउंट, यहाँ पे डेबिट या आपका क्रेडिट, पर्टिकुलर्स रुपीज। ठीक है, ये आपका बैलेंस ब्रॉट डाउन है। ये क्या है? आपका ओपनिंग बैलेंस। ठीक है, यहाँ पे आप क्या लिखोगे? बिल्स पेबल डिसऑनर्ड। जो बिल्स पेबल डिसऑनर हुआ वो अमाउंट। फिर टोटल डेटर एंडोर्स्ड बिल रिसीवेबल डिसऑनर्ड। आप जितना बिल्स रिसीवेबल एंडोर्स किए थे, दूसरे को दिए थे, वो जब डिसऑनर हो जाएगा। फिर कैश और बैंक अकाउंट, यहां पे आप लिखेंगे डिस्काउंट जितना रिसीव मिला है वो लिखेंगे, बिल्स पेबल लिखेंगे, परचेज रिटर्न लिखेंगे। ठीक है, अगर क्लोजिंग बैलेंस दिया है तो यहां पे आप क्लोजिंग बैलेंस लिखेंगे। ये आपका क्लोजिंग बैलेंस है। तो जो डिफरेंस है वो क्या हो जाएगा? क्रेडिट परचेज बैलेंसिंग फिगर यहां पे आएगा। ठीक है, ये फॉर्मेट को उतार लीजिए, आगे जब हम लोग सम्स करेंगे तो ये आपके काम आएगा वहां पर और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है? कैलकुलेशन ऑफ बिल्स पेबल एक्सेप्टेड। अब देखिए बिल्स पेबल का मतलब क्या हुआ? आप जब उधार पे माल खरीदे हैं तो आपको पैसा चुकाना होगा, तो जो पैसा आपको चुकाना है वो कहा जाएगा? बिल्स पेबल में। जस्ट लाइक टोटल क्रेडिटर्स अकाउंट, अ बिल्स पेबल अकाउंट इज ड्रॉन अप। जिस तरह से हम लोग टोटल क्रेडिटर अकाउंट बनाते हैं उसी तरह से हम लोग बिल्स पेबल अकाउंट बनाएंगे। ऑल नोन फिगर्स, जितना अमाउंट आपको पता है, सच एज ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस ऑफ बिल्स पेबल ऑनर्ड ड्यूरिंग द ईयर आर इंसर्टेड इन द अकाउंट एंड द मिसिंग फिगर इज डिराइव्ड। अब देखिए फॉर्मेट दिया है,
बिल्स पेबल डेबिट क्रेडिट पर्टिकुलर्स इन रुपीज पर्टिकुलर्स रुपीज, ठीक है। यहां पे आपका ब्रॉट डाउन बैलेंस है, मींस दिस इज योर ओपनिंग बैलेंस, यहां पे क्लोजिंग बैलेंस, ठीक है। अब बिल्स पेबल जितना डिस्चार्ज हुआ है, जितना आप दे दिए बैंक या कैश से, फिर क्रेडिटर्स बिल्स पेबल डिसऑनर, जो बिल्स पेबल है वो डिसऑनर हुआ, तो आपका आ गया टोटल क्रेडिटर बिल्स पेबल एक्सेप्टेड। मतलब कितने लोग ऐसे हैं जो आपसे पैसा पाते हैं, वो आपका आ जाएगा। ये भी उतार के रख लीजिए फॉर्मेट, आगे वाला वीडियोस में आप सम्स करेंगे, वहां पर ये काम आएगा। अब देखिए असर्टेनिंग टोटल सेल। अब टोटल सेल कैसे निकालते हैं? टोटल सेल्स आर कैलकुलेटेड बाय कंबाइनिंग कैश एंड क्रेडिट सेल। टोटल सेल कैसे होगा? जिस तरह से टोटल परचेज, कैश परचेज और क्रेडिट परचेज होता था, कैश प्लस क्रेडिट इज इक्वल टू टोटल सेल्स। कैश सेल्स और क्रेडिट सेल्स दोनों मिला के ही टोटल सेल आएगा। कैश सेल्स आर गिवन इन द कैश बुक। कैश बुक में कैश सेल्स दिया रहता है। क्रेडिट सेल्स आर असर्टेन बाय प्रिपेयरिंग। अब क्रेडिट सेल कैसे आप निकालोगे? टोटल डेटर अकाउंट बनाओगे या फिर टोटल डेटर अकाउंट और बिल्स पेबल अकाउंट दोनों आप बनाओ, सॉरी बिल्स रिसीवेबल अकाउंट दोनों आप बनाओगे, ठीक है। बिल्स पेबल बनता है क्रेडिटर निकालने के लिए, बिल्स रिसीवेबल बनता है डेटर निकालने के लिए, ठीक है। यहां पे आपको टोटल सेल्स पता चल जाएगा रिसीवेबल देख के। अब देखिए टोटल डेटर अकाउंट कैसे बनाते हैं। द अमाउंट ऑफ क्रेडिट सेल इज असर्टेन बाय प्रिपेयरिंग द डेटर्स अकाउंट। अब डेटर कौन है? जिसको आप उधार में माल बेचें। तो जब आप डेटर्स अकाउंट बनाएंगे तो आप कितना माल उधार में बेचें ये आपको पता चल जाएगा। द अवेलेबल इंफॉर्मेशन इज फर्स्ट एंटर्ड। अब जो जो इंफॉर्मेशन आपके पास है वो आप एंटर करेंगे फॉर्मेट में। अब इंफॉर्मेशन क्या क्या होता है? ओपनिंग बैलेंस ऑन द डेबिट साइड, कैश रिसीव्ड ऑन द क्रेडिट साइड, any discount allowed or bad debt written off on the credit side, and the closing balance on the credit side. Bills received from them is shown on the credit side. The amount of bill dishonored is entered on the debit side. The difference between the totals of the two sides will be credit side. देखिए ये टोटल डेटर अकाउंट है, डेबिट क्रेडिट पर्टिकुलर्स पर्टिकुलर्स रुपीज रुपीज। अब ये जो बोला था ओपनिंग बैलेंस, देखिए ये रहा ओपनिंग, यहां पे आप लिखे ओपनिंग बैलेंस, ठीक है जी। फिर जितना आपको कैश रिसीव्ड हुआ ये पैसा आया, हम लोग देखिए यहाँ पे क्रेडिट साइड में लिख दिए। जितना डिस्काउंट अलाउड किए, बैड डेट रिटर्न ऑफ हुआ, ये देखिए यहाँ लिख दिए। उसके बाद क्लोजिंग बैलेंस, ये रहा क्लोजिंग बैलेंस, ठीक है, यहाँ पे बोल रहा है। फिर बोल रहा है बिल्स रिसीव फ्रॉम देन शोड ऑन द क्रेडिट साइड, बिल्स रिसीवेबल, ठीक है। साथ साथ क्या बोल रहा है? डिसऑनर्ड डेबिट साइड, ये देखिए डिसऑनर्ड, ठीक है। अब देखिए यहाँ सेल्स रिटर्न, जितना रिटर्न आ गया तो आपको पता चल जाएगा क्रेडिट सेल कितना है, इस साइड बैलेंसिंग फिगर आएगा। अब देखिए यहां पे बैलेंसिंग फिगर इधर था क्रेडिट में, क्योंकि क्रेडिट परचेज था, ठीक है। यहां पे बैलेंसिंग फिगर इधर है क्योंकि ये क्रेडिट सेल है। ये भी फॉर्मेट उतार लीजिए, आगे काम आएगा आपको सम्स करने में। अब आगे देखिए कैलकुलेशन ऑफ बिल्स रिसीवेबल रिसीव्ड फ्रॉम द कस्टमर। अब जो कस्टमर आपको बिल्स दिया है तो बिल्स रिसीवेबल हम लोग कितना रिसीव किए हैं कस्टमर से, उसका कैसे कैलकुलेशन होगा? जस्ट लाइक टोटल डेटर्स अ बिल्स रिसीवेबल अकाउंट इज ड्रॉन अप। जिस तरह से टोटल डेटर अकाउंट हम लोग बनाए उसी तरह से हम लोग बिल्स रिसीवेबल अकाउंट बनाएंगे। ऑल नोन फिगर्स, अब देखिए इनकम्प्लीट रिकॉर्ड है तो कुछ कुछ तो रिकॉर्ड रहेगा ही, तो जितना भी चीज आपको पता है उसका क्या करना है। सच एज ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस ऑफ द बिल्स रिसीवेबल, बिल्स ऑनर्ड ड्यूरिंग द ईयर, बिल्स डिसऑनर्ड, रिन्यूड during the year are inserted in the account and the missing figure is derived as balancing figure। तो देखिए फॉर्मेट दिया है बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, डेबिट क्रेडिट पर्टिकुलर्स पर्टिकुलर्स रुपीज रुपीज, ठीक है। यहां पे आपका ओपनिंग बैलेंस होगा, ठीक है। अब देखिए यहां पे आपको जितना पैसा मिला, जितना भी पैसा आ रहा है इस साइड होगा। फिर बैंक में आप जितना डिस्काउंट करके पैसा निकलवाए, बैंकर जो डिस्काउंट चार्जेस हुआ, टोटल डेटर डिसऑनर्ड जो हुआ बिल्स रिसीवेबल, टोटल क्रेडिटर बिल्स एंडोस्ड जितना बिल आप दिए हैं, ये आपका क्लोजिंग बैलेंस हुआ, ठीक है। फिर ये आपका हो गया टोटल डेटर बिल्स रिसीवेबल रिसीव, ठीक है। तो इस तरह से ये होता है, बहुत ही सिंपल है, इसको भी उतार लीजिए, आगे सम्स करेंगे काम आएगा। अब आगे देखिए नेक्स्ट, असर्टेनिंग बैलेंस ऑफ सन्ड्री डेटर्स एंड सन्ड्री क्रेडिटर। अब सन्ड्री डेटर्स और सन्ड्री क्रेडिटर का बैलेंस कैसे निकालेंगे? If credit sale and credit purchases are given, the opening and or closing balance of debtors and or creditors can be ascertained by preparing total debtors account और total creditors account। अगर आपको क्रेडिट सेल या क्रेडिट परचेज दिया है, ठीक है, ओपनिंग या क्लोजिंग बैलेंस डेटर या क्रेडिटर का दिया है, ठीक है, तो आप टोटल डेटर अकाउंट्स और टोटल क्रेडिटर अकाउंट से डेटर और क्रेडिटर निकाल सकते हैं।
ascertaining balance of bills receivable and bills payable. अब bills receivable और bills payable का balance आप कैसे निकालेंगे? If the opening or closing balance of these items are not given, the missing figures can be ascertained by preparing bills receivable account and bills payable account. अगर आपको ओपनिंग या क्लोजिंग बैलेंस नहीं दिया हुआ है तो मिसिंग फिगर आप कैसे निकालेंगे? बिल्स रिसीवेबल अकाउंट और बिल्स पेबल अकाउंट. ये तो देखिए थ्योरी रहा, ठीक है. अभी नेक्स्ट वीडियो को देखिए, वहां पे सम्स होगा बहुत सारा, लाइन से सारा सम्स करिए, जितना कुछ अभी तक पढ़े थे सारा का सारा चीज क्लियर हो जाएगा.